Good morning students, you all are welcome in online class. This video lecture is related to class 3 subject English grammar. Students, in previous video lectures you have studied about sentence. हम लोग पिछले वीडियो क्लास में सेंटेंस के बारे में पढ़े थे. सेंटेंस का मैंने डिफिनेशन बताया था. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. और मैं आपको बताया था कि पढ़ाया था कि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर एंड इन विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. अब हम लोग आज we will discuss about practice time 1 जो आपके इंग्लिश ग्रामर कैंडी के पेज नंबर 5 में दिया हुआ है. प्रैक्टिस टाइम 1. आज हम लोग प्रैक्टिस टाइम 1 सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस टाइम 1 में पहले समझ लीजिए क्या करना है आपको. अनस्क्रैम्बल द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पे वर्ड्स का ग्रुप दिया हुआ है जो अनस्क्रैम्बल है. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको. रीराइट देम इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप का यूज करते हुए सेंटेंस रीराइट करना है. ओके स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आपको क्या करना है. फर्स्ट कैपिटल लेटर का यूज करना है और इंड जो है वो फुल स्टॉप से होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, here is given some sentences जो अनस्क्रैम्बल में है. लाइक आई चॉकलेट आइसक्रीम. ओके स्टूडेंट, इस सेंटेंस को हम लोग रीराइट करते हैं. फर्स्ट में होगा आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम. चॉकलेट आइसक्रीम. ओके स्टूडेंट, लुक हियर. यहां देखिए आई कैपिटल लेटर में है एंड इन विथ अ फुल स्टॉप. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेटर कैपिटल में राइट करना है और इन जो है वो फुल स्टॉप से करना है. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. ओपन्स डोर अंकिता द. होगा रीराइट करते हैं. अंकिता open the door. Okay student, here is Ankita, a first capital letter and end with a full stop. In जो हो रहा है वो full stop से हो रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. like sisters coffee me. तो अगर my sister like coffee in with full stop. ओके स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट, कॉफी में डबल ई हो गया यहाँ पे. हियर इज लास्ट सेंटेंस. सी अ फिल्म इज वाचिंग. फर्स्ट होगा सी इज watching a film. Okay student, in this sentence first letter C capital letter and in with a full stops. Okay students, okay students, अब हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सीखेंगे. वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो स्टूडेंट्स हम लोग सेंटेंस सब्जेक्ट को समझेंगे.
द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट इज डूइंग समथिंग। सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट होता है इज द पर्सन, जो पर्सन हो या प्लेस जगह हो, एनिमल या थिंग्स कोई वस्तु हो, दैट इज डूइंग समथिंग या वह कुछ कर रहा हो। सेंटेंस में सब्जेक्ट वह पार्ट होता है जो एक पर्सन के रूप में हो, प्लेस के रूप में हो, एनिमल या थिंग्स, और जो कुछ कर रहा हो, डूइंग समथिंग, जो कुछ कर रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। पहले हम लोग प्रीडिकेट को समझ लेते हैं। द प्रीडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट विच टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज डूइंग। प्रीडिकेट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो यह कहता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है, व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज डूइंग। सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी प्रीडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा फंक्शन कर रहा है, कौन सा वर्क कर रहा है, इसके बारे में। इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझे स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स, विकास फ्लाइज अ काइट। इस सेंटेंस में देखिए विकास इज सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने बताया कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो पर्सन के रूप में होता है। विकास इज पर्सन, पर्सन के रूप में यहाँ देखिए तो विकास इज सब्जेक्ट एंड फ्लाइज ए काइट इज प्रीडिकेट। सब्जेक्ट जो कुछ कर रहा है, इसमें वर्क कौन कर रहा है, विकास कर रहा है, तो विकास इज सब्जेक्ट। एंड प्रीडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है। विकास क्या कर रहा है, तो फ्लाइज ए काइट, वह पतंग उड़ाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डॉग रन्स आफ्टर द कैट। द डॉग इज सब्जेक्ट एंड रन्स आफ्टर द कैट प्रीडिकेट। देखिए मैंने यहाँ सब्जेक्ट के डिफिनेशन में दिया हुआ है, सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज अ पर्सन, प्लेस या एनिमल। यहाँ पे देखिए द डॉग क्या, एनिमल, जो एनिमल हो और दैट इज डूइंग समथिंग, जो कुछ कर रहा है। इसमें डॉग इज डूइंग समथिंग, कुछ कर रहा है कि वह बिल्ली का पीछा करता है। द डॉग इज सब्जेक्ट एंड रन्स आफ्टर द कैट प्रीडिकेट, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है प्रीडिकेट कि डॉग क्या कर रहा है, तो वह रन्स आफ्टर द कैट, बिल्ली का पीछा करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट दैट इज डूइंग समथिंग, जो कुछ कर रहा हो, और सब्जेक्ट में पर्सन होता है, प्लेस, एनिमल और थिंग्स होता है। और प्रीडिकेट of a sentence is a part which tells what the subject does or doing। और predicate यह बताता है कि subject is doing, क्या कर रहा है, वो क्या करता है। इसे हम लोग एग्जाम्पल सेंटेंस के द्वारा समझें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस टाइम 2 को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस टाइम 2 को समझे स्टूडेंट्स। सर्कल, इसमें क्या करना है, सर्कल द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सर्कल करना है, एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट, एंड प्रीडिकेट को अंडरलाइन करना है इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस में प्रीडिकेट को अंडरलाइन करना है और सब्जेक्ट को सर्कल करना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस, द सिंगर सिंग्स अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका यहाँ द सिंगर एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट। द सिंगर इज सब्जेक्ट एंड सिंग्स अ सॉन्ग इज प्रीडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। इन दिस सेंटेंस माई मदर इज सब्जेक्ट and cooks delicious food is predicate। स्टूडेंट्स यहाँ देखें, माई मदर इज ए पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, माई मदर पर्सन के रूप में है। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट इज ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। हियर इज माई मदर इज पर्सन।
and rest part of the sentence is predicate cooks delicious food. अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, वी सेलिब्रेट योगा डे ऑन 21 जून एवरी ईयर. इन दिस सेंटेंस वी इज सब्जेक्ट एंड सेलिब्रेट योगा डे ऑन 21 जून एवरी ईयर इज प्रेडिकेट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर इज सब्जेक्ट को सर्कल करना है, एंड इज ड्रिंकिंग वाटर इज प्रेडिकेट. Okay students, and last, the children is subject and are reading their lesson is predicate. Okay students, I hope you understand. The singer is subject and sings a song, predicate. My mother is subject, cooks delicious food is predicate. And we is subject and celebrate yoga day on 21 June every day is predicate. Next 4, the teacher subject is reading water is predicate. The children is subject are reading their lessons is predicate. Okay students, आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोगों ने स्टडी किया sentence, parts of sentence. There are 2 parts of sentence, subject and predicate. और हम लोगों ने प्रैक्टिस टाइम 1 और प्रैक्टिस टाइम 2 को सॉल्व किया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक्स, हैव ए गुड डे.